हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, जो मैं डेली पेपर एनालिसिस का इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो है जो दोस्तों आपके सामने है, जो डेली लाते हैं। उसको है जो हम एलोबरेट करते हैं कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिले और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज हम जरूर है जो बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इस पे है जो जरूर है जो चर्चा करेंगे। पहली है जो दोस्तों कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। जो आईक्यू का एक रिपोर्ट्स आया है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के द्वारा है, जो एक संगठन है आईएक्यू। कौन सा है? आईएक्यू, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, उसके द्वारा है जो दोस्तों है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का है जो सर्वे करती है और विश्व के बहुत सारे देशों को जो शामिल करके और बताती है कि आपके यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। और उस पर है जो सरकार है जो उस पर है जो काम करती है, उस रिपोर्ट्स को है जो विश्वसनीय माना जाता है। भारत की जो स्थिति है दोस्तों, इस 100 जो शहरों की जो सूची बनाई गई है, उसमें 83 भारत के हैं। ये आप सोच सकते हैं कि जो आप हवा में सांस ले रहे हैं, कितनी है जो आप है जो गंदी सांस है जो ले रहे हैं, ये है जो आप है जो कल्पना है जो कर सकते हैं। तो पहला है जो ये रिपोर्ट्स है। दूसरा है दोस्तों कि शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो एजुकेशनल सेक्टर है उसमें है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। आपने जो देख रहे हैं ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टीचर है केरला में, आइरिस नाम की है, जो इस महिला का नाम रखा गया है, जो पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। और इसमें क्या सकारात्मक परिणाम है, क्या नकारात्मक परिणाम है, क्या हम है जो पूरी तरह से है जो मशीनी जो एल्गोरिदम है उसके पूरे चक्कर में तो है जो हमारी है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है जो धीरे धीरे तो नहीं जा रही है। इस पे है जो थोड़ी हम चर्चा करेंगे। क्या फीलिंग्स है, आप जब क्लास में बैठते हैं तो जो इंट्रैक्शंस होता है वो इंट्रैक्शंस का फीलिंग्स होगी कि नहीं होगी, ये सब बातें पे चर्चा करेंगे। इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे जो बात करेंगे। रेगिस्तान के जहाज का है जो संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो ऊँट को है जो 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इस पे है जो चर्चा करेंगे। ये कैसे है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऊँट हमारे लिए खाद्य पोषण, इन हमारे जो आर्थिक सहायता को कैसे है बढ़ावा देता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ये है जो भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा है जो करेंगे, इस पे जो बात करेंगे। और भारत में है जो दोस्तों है जो एक गेहूं की नई प्रजाति है जो बनाई गई है जीएम मॉडल, जेनेटिक मॉडिफाई माध्यम से। उस पे है जो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पे है जो चर्चा करेंगे। तो चलिए हम है जो सबसे पहले है जो अपने पहले लेक्चर पे बात करते हैं दोस्तों कि दिल्ली विश्व की सबसे है जो प्रदूषित राजधानी है, कौन कौन सी है, इस पे है जो हम आपसे बात करेंगे। चलिए, पहला है जो दोस्तों जो रिपोर्ट्स आई है, जो रिपोर्ट्स आई है वो रिपोर्ट्स है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड है जो दोस्तों है जो AIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स पर है जो एक है जो रिपोर्ट जारी किया है। उसमें है जो भारत के बात करेंगे, भारत के जो 100 शहर हैं, जो भारत के जो टोटल है जो 100 शहर है, उसमें 83 जो है दोस्तों है जो भारत के हैं प्रदूषित शहर में, टॉप प्रदूषित शहर में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारत की राजधानी है, जो भारत की राजधानी है वो है जो सबसे टॉप पे है जो दोस्तों है जो प्रदूषित राजधानी में है जो प्रदूषित राजधानी में है जो आई है। और 2018 से है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2018 से है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या करती है कि PM2.5, जिस पे है जो आकलन किया जाता है दोस्तों, जो हमारा वायु गुणवत्ता है उसके लिए PM2.5, PM10 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन है जो अमोनिया, इन है जो दोस्तों है जो मीथेन का भी है जो इसमें है जो होता है। ये सब मानक है दोस्तों, जो एयर क्वालिटी में ये सब मानक है, इस पे है जो आधारित जो 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 भी है जो काम करती है संस्था, वो है जो किसी शहर में 3 ऐसे गैसेस है जो उसमें पाए जाते हैं, जो है जो एयर को है जो कहीं ना कहीं है जो दूषित करती है। उसके आधार पर है जो PM2.5 है जो उसका है जो निकाला जाता है। PM2.5 का मतलब होता है दोस्तों पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलर मैटर 2.5, 2.5 है दोस्तों। ये है जो इतना महीन कण है, इसको है जो माइक्रोन मीटर में है जो मापा जाता है। एक माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10 के पावर -6।
ये रक्त से भी है जो दोस्तों है जो सबसे महीन कण होता है। आप आरबीसी के बारे में जानते होंगे कि आरबीसी होता है 6 × 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है, और ये कितना होता है 2.5 × 10⁻⁻6 माइक्रोन। आप सोच लीजिए कि रक्त में है जो, इससे रक्त से जो रक्त का जो व्यास डायमीटर होता है उससे भी है जो छोटा कण है जो दोस्तों है जो ये PM2.5 जो आपके है जो वायुमंडल में वातावरण में है जो घूम रहा है, और आपको रक्त के माध्यम से है जो आपके शरीर में है जो जा रहा है। आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में है जो ये है जो आपके शरीर में प्रवेश करता है, और रक्त के माध्यम से है जो पूरे शरीर में है जो ये जाता है, और इससे है जो कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है आप है जो अंदाजा है जो इससे है जो लगा सकते हैं। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में एम्स एम्स डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट्स दिया है कि अभी है जो 50% जो मरीज जो 50% मरीज है जो सिर्फ है जो श्वास की बीमारी से है जो ग्रसित है। श्वास की बीमारी से है जो श्वास की बीमारी से है जो से ग्रसित है। यह है जो दोस्तों है जो एम्स का है जो अभी है जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आया है कि 15%, बाकी आप बीमारी को छोड़ दीजिए, जैसे 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ है जो दिल्ली में जो आते हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो समस्या होता है जो श्वास की समस्या से होता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो हमारा जो PM2.5 है जो हमारा है जो कितना है जो खतरनाक है जो हमारे जीवन के लिए हो गया है, खतरनाक खतरनाक हो गया है। दूसरी दूसरी चीज़ है कि दोस्तों की जो आपके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है जो भारत में, अगर हम भारत में अगर बात करें तो भारत में एक बेगूसराय एक जगह है दोस्तों। बेगूसराय बेगूसराय एक जगह है जो पूरे विश्व का वैश्विक स्तर पर है जो सबसे ज़्यादा है जो PM2.5 से प्रदूषित है जो जगह माना जाता है। कहाँ पर है? बिहार है। फर्स्ट स्थान पे ये है। दूसरे स्थान पर आपका कौन है? गुवाहाटी है। कौन है? गुवाहाटी है। जो ये पूरी तरह से है जो ये पूरे वैश्विक स्तर पर है जो सबसे ज़्यादा है जो PM2.5 से है जो ग्रसित है, जो है जो जिला है बिहार का बेगूसराय जिला है। अब कहते हैं कि बेगूसराय में ऐसा क्या चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों जो PM2.5 को जब मापते हैं तो उसमें है जो 8 गैसेस को है जो उसमें रखा गया है, और 8 गैसेस में है जो वहाँ पर है जो 7 से 8 प्रकार की है जो वहाँ पर है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को जांच करने वाले, जिसमें है जो PM2.5 है, PM10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सभी प्रकार के गैस है जो वहाँ पर है जो वहाँ मिला है। इसलिए है जो सबसे ज़्यादा है जो प्रदूषित जो है ये है जो बेगूसराय है, जो बिहार का जो बेगूसराय आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस जगह है। कन्हैया कुमार का आप नाम जानते होंगे दोस्तों। कन्हैया कुमार बेगूसराय से ही है जो चुनाव है जो पिछले बार लड़ रहे थे। तो निश्चित रूप से है जो कहा जा सकता है कि भारत की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, अगर इसको नहीं सुधारा गया, अगर इसको चुनाव में अगर पर्यावरण के मुद्दों को अगर नहीं उठाया गया, इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं अगर नहीं की गई, लोगों को जागरूक नहीं किया गया, तो आने वाला समय में हो सकता है कि जो WHO का जो मानक है वो मानक से हमारे के यहाँ जो 10 टाइम्स मानक जो है वहाँ से जो WHO का जो मानक है, WHO का मानक है PM2.5 का, यह है जो 5 माइक्रोन से है जो ऊपर होना चाहिए, 5 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए, और हमारे के यहाँ जो 54 माइक्रोन्स है, 54 माइक्रोन्स 54 माइक्रोन्स है जो उससे है जो 10 टाइम्स है जो हमारे के यहाँ है जो ज़्यादा है जो प्रदूषित है जो हो गई है। तो निश्चित रूप से है जो हमारे के यहाँ जो WHO का जो मानक है उस मानक से है जो हम बहुत ज़्यादा है जो ऊपर है, और इसे है जो निश्चित रूप से है जिसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कंट्रोल अगर नहीं किया गया तो हमारी जो स्थिति है, जो हमारा जो एक तो सबसे पहले है कि स्वास्थ्य बजट बढ़ेगा दोस्तों। बीमार होने से क्या होगा? स्वास्थ्य बजट बढ़ेगा, और स्वास्थ्य बजट आम आदमी के लिए है जो कितना महंगा है आप जानते होंगे। आम आदमी के लिए स्वास्थ्य बजट जो है आम आदमी के लिए कितना महंगा है आप जानते हैं कि हमारे के यहाँ 28% है जो मात्र है जो बीमा धारक लोग हैं। कितना? 28% है जो बीमा धारक है जो लोग हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव है जो जीवन शैली पर पड़ेगा। जब जीवन शैली पर पड़ेगा तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगी, और उसके परिवार की है जो कहीं ना कहीं है जो समस्या है जो इससे है जो उत्पन्न हो सकती है। तो इस कंटेस्ट में अगर हम बात करें कि हमें है जो इसे है जो वैश्विक स्तर पर
तो काम करना ही है। दूसरा कि हमें जो सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी ऐसे काम करना पड़ेगा। हर सरकार को है जो इसको मैनिफेस्टो में रखना पड़ेगा, ताकि ये है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए और एयर क्वालिटी इंडेक्स को है जो सुधारने में है जो बहुत मदद हो। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि पराली जलाना, आप जानते हैं कि पटाखा पराली, पटाखा से है जो कितना है जो इम्पोर्टेंट है जो कल है जो हमने चर्चा कर रहा था कि एक लेक्चर में कि पराली और पटाखा जलाने से जो सरकार है जो उस समय एक्टिव हो जाती है, फिर 2 महीने बाद वही स्थिति है जो हो जाती है। दिल्ली जैसे शहर में ग्रैप जो ग्रैप होता है दोस्तों, ग्रेडेड एक्सेस जो रिस्पॉन्स होता है, उस पे है जो कहीं न कहीं है जो काम करती है, उस पे है जो औद्योगिक क्षेत्र में है जो कुछ दिन काम को रुकवा दिया जाता है, बड़े-बड़े बिल्डिंग को रोक दिया जाता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान को रोक दिया जाता है, ताकि है जो ग्रैप की है जो लाइनिंग है, जो इसका जो मानक है उसको है जो तय किया जाए। तो कहीं न कहीं है जो सरकार को है जो ज़्यादा है जो बढ़-चढ़ कर है जो इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जो मानवीय गतिविधि है, किस प्रकार से है जो काम किया जाए, ताकि है जो हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को है जो सुधारा जा सके। तो यही सब चीज़ है जो आपको है जो करना है। आप जो साँस ले रहे हैं, वो साँस कहीं न कहीं है जो दोस्तों है जो आप है जो गंदी साँस ले रहे हैं, और गंदी साँस जो ले रहे हैं उसमें है जो आपको पता नहीं चल रहा है, और आपके रक्त के माध्यम से है जो आपके शरीर में जा रहा है, और आपको धीरे-धीरे है जो वो है जो बीमार है जो धीरे-धीरे है जो कर देगा, और निश्चित रूप से है जो आपकी स्थिति है जो और है जो खराब हो जाएगी। तो हमें है जो साँस जो मिल रहा है, उस साँस को है जो जो उसकी कीमत है उसको है जो समझनी पड़ेगी। हमारी जो ज़िम्मेदारी है उसको ज़िम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। अगर ज़िम्मेदारी को अगर नहीं निभाइएगा, तो आने वाला समय में है जो साँस जो है साँस भी है जो खरीदने पर है जो आप है जो अपने आप को है जो नहीं रोक पाइएगा, साँस भी है जो आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई है। तो हमने है जो पीएम 2.5 के विशिष्ट बातों पर है जो हमने है जो बताने का है जो प्रयास किया दोस्तों। और पीएम 2.5 क्या होता है, इस पे है जो हमने चर्चा किया। कितना माइक्रोन्स का होता है, क्या होता है, कहाँ पर कैसे जाता है, इस पे जो मैंने है जो आपको बताया। चलिए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट जो लेक्चर से रिलेटेड उसमें क्या-क्या सीख सकते हैं आप। तो वही है दोस्तों, इसमें जो कहा गया इस पे थोड़ी-सी जो हम चर्चा कर देते हैं। इसकी जो है स्विट्ज़रलैंड के संगठन आईक्यू द्वारा है जो रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। 2023 में पीएम 2.0 का औसत वार्षिक स्तर 102.1 माइक्रोन था, और दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी है जो दिल्ली को बताया गया था दोस्तों। यह है जो दिल्ली के बारे में लिखा है। दूसरी चीज़ है कि 100 प्रदूषित शहरों में 83 है जो भारत के हैं, यह है जो बताया है। और सबसे जो है बांग्लादेश फर्स्ट स्थान पे है, पाकिस्तान और भारत पहला स्थान पर कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये जो ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? पाकिस्तान। तीसरे स्थान पर कौन है? ये है भारत। अगर है जो दोस्तों है जो प्रदूषित राजधानी में अगर बात करें, प्रदूषित राजधानी में अगर हम बात करें, तो आपका है पहला है जो दिल्ली है, दूसरा है जो ढाका है बांग्लादेश का, और तीसरा है जो दोस्तों उबांग डोगू है जो है जो बुर्किस फानो का है। यही है जो दोस्तों है जो पूरी है जो ये है जो पूरी है जो आईक्यू एयर इंडेक्स के बारे में है जो हमने बताने का प्रयास किया। और पूरे वैश्विक स्तर पर बेगूसराय है जो सबसे फर्स्ट स्थान पे है, यह ध्यान रखिएगा। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में बात किया जाता है, उसमें जो बेगूसराय है जो दोस्तों आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट्स में बेगूसराय को वैश्विक स्तर पर 2023 के सर्वाधिक महानगरीय प्रदूषित क्षेत्र के रूप में है जो चिन्हित किया गया है, जो हमने है जो आपको है जो बताने का है जो प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा के क्षेत्र में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की है जो हम बात करेंगे, ये है जो दोस्तों है जो आइरिस है। क्या है? ये है जो आइरिस, आइरिस है। एक है जो कृत्रिम टीचर है, कृत्रिम है जो शिक्षक है, शिक्षिका है। अब इसमें है जो दोस्तों है जो बताया गया है कि जो आइरिस है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है जो एक स्कूल में है जो लगाया गया है। इसमें है जो बात किया गया है कि जो टीचर्स होते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में संबंध जो होता है, एक है जो फीलिंग्स का होता है। जब आप टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो टीचर के साथ है जो करते हैं, वो फीलिंग्स है जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है जो नहीं आए।
ये तो है जो पहली चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ कि एक वातावरण के माध्यम से जो कोई भी टीचर्स है जो दोस्तों है जो स्कूल्स में पढ़ाता है और लोगों को है जो सिखाता है और लोगों की वातावरण में ढालने का प्रयास करता है और अपनी अनुभव को है जो शेयर करता है। ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इन्होंने एक पार्ट में लिखा है कि वो चीज़ है जो कहीं न कहीं है जो एआई में है जो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि भारत में जो शिक्षा का जो कोविड के समय जो शिक्षा का जो विकास हुआ, उसमें है जो ऑनलाइन माध्यम से, तकनीकी माध्यम से जो शिक्षा का है जो जोड़ने का है जो प्रयास किया है। उसमें कहा गया है कि जब हम एआई आधारित अगर टीचर को अगर लाते हैं, तो उसमें है जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस थके माने उसे टायर्ड होने की है जो समस्या नहीं है। वो है जो बिना रुके है जो काम कर सकती है लगातार। कोई टीचर है कि 40 मिनट पढ़ाया, उसके बाद है जो उसको ब्रेक चाहिए। तो पहला चीज़ है कि ये तो ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ कि हम है जो कोई एक टीचर को इंडिविजुअली टीचर को कोई मैथ पढ़ा रहा है तो मैथ ही पढ़ाएगा। हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि पूरी है जो सिलेबस है जो पूरा है जो उसमें डिज़ाइन किया हुआ रहेगा और कोई भी है जो किसी भी समय है जो किसी भी क्लास में है जो जाकर है जो वो पढ़ा सकेगी। तो ये है जो दूसरी है जो मानवीय जो संकीर्णता है उसकी गुलामी को कहीं न कहीं है जो मशीन से है जो जोड़ने का प्रयास कर रहा है। दूसरी चीज़ कि आप बहुत सारे जगह देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर की समस्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है इस चीज़ को दूर करेगा। मान लीजिए कि उनकी वेतन वृद्धि या किसी कारणवश वो हड़ताल पे चले जाते हैं, तो ऐसी है जो एआई के माध्यम से है जो इस प्रकार की समस्या को है जो रोका जा सकता है। ये है जो दोस्तों है जो इसमें है जो सेकंड पॉइंट है जो इस प्रकार की है जो बातें किया है। तीसरी बातें कहा है कि दोस्तों जो संपूर्ण सोच है, जो एआई का जो माध्यम है, एआई के माध्यम से जो हम आगे धीरे-धीरे है जो बढ़ रहे हैं, ये है जो कहीं न कहीं है जो हमारी जो है गुलामी को और है जो मशीनों में है जो बंद कर कर है कहीं न कहीं है जो रखा जा रहा है। हमारी बौद्धिकता को है जो एक पिंजरे में कैद किया जा रहा है, हमारी इमोशंस को एक पिंजरे में कैद किया जा रहा है, हमारी जो सोचने और रिसर्च करने की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं है जो धीरे-धीरे है जो कमते चली जाएगी और हमारा जो है एक मशीन आधारित है जो ज़िंदगी है जो जीने के लिए मजबूर हो जाएँगे। एक टीचर, एक स्कूल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है जो पूरी जो व्यवस्थाएँ होते हैं, वो व्यवस्थाएँ हैं जो एक रोबोट, एक मशीन के अंदर में है जो घुस कर रह जाएगी और धीरे-धीरे है जो रोज़गार के साथ-साथ है जो हमारी जो बौद्धिकता है, बौद्धिकता के साथ-साथ है जो हमारी जो भावनाएँ हैं, वो है जो धीरे-धीरे है जो कमती है जो चली जाएगी। ऐसा है जो ये आर्टिकल में है जो कहा गया है कि आने वाला समय में ऐसा है जो प्रतीत होता है, इसे अगर रोका नहीं गया तो महान मानव तो गुलाम बन ही जाएगा। दूसरे आने वाली पीढ़ी भी है जो इसका है जो गुलामी के चपेट में है जो आ जाएगी। इस आर्टिकल में है जो बताने का मेन पर्पस वही है कि किस प्रकार से है जो टीचर और शिक्षक के बीच जो संबंध है, जो अंतर्गार्भित संबंध है, वो संबंध कहीं न कहीं मशीनों में एल्गोरिदम के माध्यम से, एआई के माध्यम से है जो उसमें है जो टालने का है जो प्रयास है जो किया जा रहा है। तो है जो दोस्तों है जो इस चीज़ के बारे में है जो ये चीज़ बताया गया है। दूसरा चीज़ है कि 2018 में है जो दोस्तों एक मधुमक्खी बनाया गया था, कृत्रिम मधुमक्खी, उसका नाम था रोबोबी। क्या नाम था कृत्रिम मधुमक्खी का? कृत्रिम मधुमक्खी। कृत्रिम मधुमक्खी था, उसका नाम था रोबोबी। रोबोबी और है जो दोस्तों है जो सफल परीक्षण रहा था। रोबोबी ने क्या किया कि आर्टिफिशियल टाइप से है जो उसको मधुमक्खी को बनाया गया और उसमें है जो उसके उसके छत्ते में है जो छोड़ा गया और उसका है जो जिस प्रकार से वो उसकी राउंडिंग होती है, जिस प्रकार से वो है जो नृत्य करती है और वो है जो उसी के आधार से है जो उसे है जो डिज़ाइन किया गया और उसमें है जो कहीं न कहीं है जो सेट कर गया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला समय में हमारी जो है जो जेनेटिकली जो है वो है जो मशीन है जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऐसा कर देगी कि ऐसा लगता है कि ना पशु, ना है जो आदमी और ना ही है जो पेड़-पौधे सभी तरह को है जो सभी सभी तरह के जो चीज़ों को है जो कहीं न कहीं जो मशीन है जो कैद कर लेगी। तो ऐसा है जो इसमें है जो बताया गया है कि एआई एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका है जो प्रयोग अगर सकारात्मक अगर किया गया तो ठीक है, अगर नकारात्मक किया गया तो एक त्रासदी के रूप में है जो ले सकता है। तकनीकी एक त्रासदी के रूप में है जो कहीं न कहीं है जो सम्मिलित हो सकता है। तो इस आर्टिकल में है जो दोस्तों है जो यही बताया गया है जो आपको मैं बताने का है जो प्रयास किए। रेगिस्तान के जहाज का संरक्षण, अगला टॉपिक है दोस्तों रेगिस्तान के जहाज का संरक्षण। आप जानते हैं दोस्तों कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैमल को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को है जो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष है जो घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष है जो घोषित किया है। पीटी पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
इसको कैमलिड्स वर्ष कहते हैं, क्योंकि ये कैमलिड्स परिवार का होता है। कौन सा परिवार का होता है? कैमलिड्स। कैमलिड्स परिवार का होता है, इसीलिए है जो दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष भी कहा जाता है। दोस्तों ऊँट के बारे में कहता है कि ऊँट खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के साथ दुनिया भर में समुदाय के लिए एक मशहूर मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा, इससे दूध मिलता है और उसे जो कहीं ना कहीं पोषण में है जो बहुत मदद देता है। दूसरी चीज़ की आर्थिक विकास की अगर बात करें दोस्तों, तो ये है जो ढोने में, हल जोतने में, बहुत सारी चीज़ें, पानी को रखने में, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, सामान ढोने में, तो आर्थिक सहायक के रूप में कहीं न कहीं है जो ऊँट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़ कि ऊँट भूख के खिलाफ लड़ाई, गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्तिकरण और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को बढ़ावा देने में इसका है जो अतुलनीय है जो योगदान है जो रहा है। इससे दूध, मांस, जैविक उर्वरक के उत्पादन में होता है और इसे त्योहार या पर्यटन की दृष्टि से इसके व्यापक महत्व है। वही रेगिस्तान में है जो दोस्तों है जो सबसे ज़्यादा है जो भारत में है जो ऊँट है जो पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ऊँट अपने कुब्बर में जमा वसा का उपयोग करके ऊर्जा का बदल कर लंबे समय तक है जो रह सकता है बिना खाए और बिना पानी पिए। इसकी जो बहुत बड़ी है जो इसकी है जो इसकी खासियत है। दूसरा चीज़ कि इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप ज़रूर है ये देखिएगा। ये है जो बैक्टीरियन जो होता है, 2 कुब्बर वाले ऊँट को कहते हैं बैक्टीरियन। क्या कहते हैं? 2 कुब्बर वाले ऊँट को बैक्टीरियन कहते हैं। बैक्टीरियन, बैक्टीरियन कहते हैं 2 कुब्बर वाले को बैक्टीरियन कहते हैं और डोमेडेट्री जो है 1 कुब्बर वाले ऊँट को कहते हैं डोमेड्री। डोमेड्री उसमें है जो दोस्तों 1 कुब्बर वाले है को कहते हैं। ये है जो इसकी किस्म है, ध्यान रखिएगा, ये है जो इसकी किस्म है। ये है जो इसकी किस्म है। दूसरा चीज़, गुआनाको और विकुना ऊँट के विभिन्न प्रकार हैं। 3-4 प्रकार है जो ऊँट के है जो पाए जाते हैं दोस्तों। जंगली ऊँट को कैमल्स फेरस को 2008 में संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में है जो शामिल किया गया था। आईयूसीएन की आप लाल सूची जानते हैं? आईयूसीएन 1964 में है जो दोस्तों है जो ये है जो विभिन्न प्रकार के जाति प्रजाति को है जो ये इंडेंजर्ड में, वर्नेबल में, गंभीर श्रेणी में है जो रखता है। तो 2008 में है जो इसकी एक प्रजाति को है जो दोस्तों है जो संकट श्रेणी में है जो डाल दिया था, जिसको जंगली ऊँट कैमलिस फेरस है जो कहा जाता है। ये है जो आप सुन लीजिए, भारत में लगभग 80% ऊँट की आबादी राजस्थान में है और है जो 20वीं पशुधन में है जो इसकी आबादी 4 लाख से घटकर 2.5 लाख हो गई है। 4 लाख से घटकर है जो 2.5 लाख हो गई है। निश्चित रूप से इसका है जो मशीनीकरण के कारण ऊँट की उपयोगिता में कमी, परिवहन के आधुनिक साधन और सड़क मार्ग के विकास में ऊँट मांगों में कमी, चारागाह भूमि में गिरावट तथा ऊँट पालन आने में कमी के कारण इसे है जो दोस्तों है जो इसकी संख्या में है जो गिरावट है जो दर्ज की गई। राजस्थान सरकार ने है जो ऊँट को संरक्षण देने के लिए है जो एक है जो कानून भी है जो वहाँ उठाया गया है। तो रेगिस्तान के जहाज का संरक्षण 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने है जो इसे जो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष से जो घोषित किया है। चलिए, यह है जो दोस्तों भारत के प्रथम जो है चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन साहब है। प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। जो पहला चुनाव जो है दोस्तों 1951-52 में हुआ था, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। और आरपीए अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन और पीपुल एक्ट 1951 है जो दोस्तों है जो ये है जो सबसे पहले लेकर आए थे। 1951 में चुनाव करवाने में है जो जवाहरलाल नेहरू ने है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और ये है जो उनका पहला आम चुनाव में कहीं ना कहीं है जो इनकी है जो भूमिका है जो सराहनीय है रही थी। एक है जो गोल्ड मेडलिस्ट थे दोस्तों है। और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं जो कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार के में है 25 में है। और ज्ञानेश कुमार और संधू साहब है जो उनको है जो सदस्य जो बनाया गया है। चलिए, आज का अंतिम है ये दोस्तों कि जल्द तैयार होगा आंधी और ओलावृष्टि से सह लेने वाला गेहूं। गेहूं है जो दोस्तों आप जानते हैं कि गेहूं है जो रबी फसल है। कौन सी फसल है? गेहूं। तो एक नई है जो प्रजाति है जो बनाई गई है दोस्तों, उसकी प्रजाति का नाम है K1317। K1317 है जो दोस्तों है जो एक है जो गेहूं की प्रजाति को है जो विकसित किया गया है। गेहूं की प्रजाति को है जो विकसित किया गया है दोस्तों। ये बनाया है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में है जो इसको बनाया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में है जो कानपुर में है, उसके द्वारा है जो दोस्तों है जो इसको बनाया गया है।
और प्रति हेक्टेयर 40 से 45 क्विंटल गेहूँ की पैदावार है जो सक्षम है। 40 से 45 हेक्टेयर है जो प्रति हेक्टेयर है जो दोस्तों है जो ये है जो होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पानी है जो पानी ऐसे भी कम लगती है दोस्तों, इस पानी की ज़रूरत है जो और है जो इसमें कम लगेगी और उम्मीद किया जा रहा है कि ये फसल है जो आने वाला समय में है जो दोस्तों है जो गेहूँ के उत्पादकता में है जो कहीं न कहीं जो वृद्धि है जो करेगा। तो निश्चित रूप से है जो आने वाला समय है जो ये है जो एक क्रांतिकारी दौर हो सकता है दोस्तों, जो ओलावृष्टि और आंधी जैसे चीज़ों से है जो इस पे इसका जो प्रभाव नहीं पड़ेगा, आला-पाला जो लगता है वो नहीं लगेगा और उम्मीद करते हैं कि हमारा है जो रेगुलेशंस है, जो हमारा हरित जो रेगुलेशंस हुआ था, ग्रीन रेगुलेशंस हुआ था, उसका एक नया दौर है जो इसमें है जो शामिल हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।